चलिए तर्क संग्रह में आज हमको यहाँ से चलना था, यहाँ से आज इसका पाठ चालू होना था। सर्व व्यवहार हेतु हेतुर ज्ञानम बुद्धि ही। अब हम बुद्धि का जो लक्षण है, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। उस बुद्धि को बता रहे हैं कि सर्व व्यवहार हेतु, जो सभी प्रकार का व्यवहार है उसका जो हेतु है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान क्या है? बुद्धि। अब सर्व व्यवहार हेतु, तो व्यवहार पद की जो न्यायबोधनी इत्यादि है उसमें जो व्याख्या मिलती है वह व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग आदि। शब्द प्रयोग आदि, शब्द शब्द प्रयोग करना है। और आदि, आदि मतलब कि और भी जो मनसा वाचा जो व्यवहार होते हैं उनका भी शब्द प्रयोग। और जितने भी व्यवहार देखे जाते हैं उन सब का जो हेतु है वह कौन है? वह बुद्धि है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। तो बुद्धि का लक्षण हुआ सर्व व्यवहार हेतु हो गुणों बुद्धि, प्रकार का जो व्यवहार है उसका जो कारणीभूत है और जो गुणत्व से युक्त, इसमें गुण जो चतुर्विंशति गुणों के अंतर्गत जिसका पाठ है उसको बुद्धि बोलते हैं। वह बुद्धि क्या है? ज्ञानम। ये यहाँ पे ज्ञानम नहीं लिखा है, आगे ज्ञानम। वह जो बुद्धि होती है वह बुद्धि दो प्रकार की। बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान। वह ज्ञान कितने प्रकार का होता है? एक स्मृति होती है और दूसरा अनुभव। ज्ञान कितने प्रकार का इन्होंने बताया? ज्ञान को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक भाग में स्मृति और दूसरे अनुभव को रखा। अब ध्यान दीजिए, ज्ञान कितने प्रकार का हुआ? ज्ञान दो प्रकार का। एक ज्ञान क्या हुआ? स्मृति हुआ और दूसरा ज्ञान क्या हुआ? अनुभव। अब हमको दोनों ज्ञानों को समझना है। ये ज्ञान हुआ आपका, इसके क्रमशः तो हुआ, एक आपका स्मृति हुआ, अनुभव। स्मृति क्या है? अनुभव क्या है? अब स्मृति और अनुभव दोनों का लक्षण करेंगे कि इसको स्मृति बोलते हैं और उससे भिन्न जो कुछ भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। स्मृति का इन्होंने लक्षण किया है, देखिए कि संस्कार मात्र जन्यम, संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं। किसके? संस्कार मात्र से, जो केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। अब देखिए स्मृति में एक चीज और जुड़ गया, संस्कार जुड़ गया। अब हमको संस्कार को जानना पड़ेगा कि संस्कार होता क्या है। कौन जुड़ गया? संस्कार जुड़ा। संस्कार को हम समझेंगे, संस्कार होता क्या है, और उसी से मात्र उत्पन्न जन्य जो ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं स्मृति। देखिए कोई भी शब्द होता है, मान लीजिए कोई शब्द हुआ, ये आपका घट शब्द हुआ। घट शब्द उत्पन्न हुआ, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, सुनाई दिया, आपके मन में संस्कार उत्पन्न करेगा, संस्कार उत्पन्न करेगा
और उसके बाद यह शब्द क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई भी शब्द उत्पन्न होता है, संस्कार उत्पन्न करता है, उसके बाद तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में संस्कार उत्पन्न किया, तृतीय क्षण में वह शब्द क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसी संस्कार से जो द्वितीय क्षण में संस्कार उत्पन्न होता है, इसी संस्कार से जन्म उत्पन्न जो ज्ञान होता है, उसी को हम अनुभव बोलते हैं। अब इसमें एक पद और दिया गया है, ध्यान से देखिए, उसमें दिया गया है संस्कार मात्र से। यहाँ पे मात्र पद क्यों दिया गया, कोई बता सकता है? कि संस्कार मात्र से उत्पन्न होना चाहिए। किससे उत्पन्न होना चाहिए? संस्कार मात्र से उत्पन्न होना चाहिए। मात्र पद का यहाँ अभिप्राय क्या है? बोलिए, इसके भैया पहले ये दो इतर का जगह व्यावर्तक व्यावर्तक होगा ना, इतर का व्यावर्तक होगा। हाँ, मात्र पद जो होगा इतर का व्यावर्तक होगा, बिल्कुल। अब देखिए, हमको हटाना किसको है, ये भी पद दिया। अब देखिए, मात्र पद इसलिए दिया है क्योंकि एक वो कौन सा ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान होता है जैसे कि उसका, उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। ध्यान से समझते जाइएगा, ये एक ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। यह ज्ञान रहता कहाँ है, इसको हम कैसे जानेंगे कि ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है कि संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान है? यह ज्ञान जो है, जैसे कि हमने किसी मनुष्य को अयोध्या में देखा, वृंदावन में देखा, उसी को पुनः यदि हम काशी में देखे अथवा अन्यत्र कहीं देखे, हमको तुरंत ही याद आता है, सोयम देवदत्तः यत मथुरायाम अद्राक्षी। ये वही देवदत्त है जिसको मैंने मथुरा में देखा था। ये कौन देवदत्त है? ये वही देवदत्त है जिसको हमने वहां देखा। ऐसे ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतला में देखिए, अभिज्ञा बचने लिट, अभिज्ञा मतलब स्मृति बोधक कोई चीज होती है, उसको हम बोलते हैं अभिज्ञा। ये भी प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब कि आपके याद दिलाने के लिए कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई वहां पर चिन्ह होगा, कोई ना कोई चीज होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अंगूठी होती है, उसी अंगूठी से वो क्या है, उसको याद आता है, वो तो प्रत्यभिज्ञान हो गया, उसको याद दिलाने के लिए। उसी प्रकार जब हम किसी को देख लेते हैं, पुनः वह व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसके रूप और उसका जो पहनावा है उसको हम देखते हैं, हमको याद में आता है। यह कैसा ज्ञान है? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, अर्थात स्मृति बोधक है, स्मृति को पुनः याद दिलाता है। यह भी स्मृति के द्वारा ही होता है, यह भी, लेकिन स्मृति संस्कार मात्र से जन्म नहीं होता। संस्कार केवल संस्कार से जन्म नहीं होता है, संस्कार से भिन्न जो प्रतिविज्ञा है, इसके द्वारा भी उसमें उससे ज्ञान होता है। इसलिए ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान की व्यावृत्ति हो जाए, इसलिए इसमें संस्कार मात्र जन्यम में मात्र पद रखा गया कि प्रत्यभिज्ञान जो प्रत्यभिज्ञा जो ज्ञान है, वह ज्ञान स्मृति पद से ना लिया जाए। सबको क्लियर है कि नहीं? मात्र पद यहाँ पे क्यों रखा गया, बोलिए?
आप लोग बोलते चलिए, आगे और कठिन आने वाला धीमे धीमे पाठ। प्रत्यभिज्ञान ज्ञान के व्यावृत्ति के लिए। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, हिंदी में ही बोलिए। जो मतलब हमको दोबारा याद कराया जाए। पहली बार हमने किसी को देखा, दोबारा पुनः उसी को देख करके जब हमको याद आता है, ये ज्ञान। संस्कार मात्र से जन्म, जैसे हमने किसी चीज को पढ़ा, पढ़ने के बाद वो मन में गया, उसके बाद जब हमको वो चीज याद आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। दोबारा देखने पे याद ना आए, किसी चीज को हम पढ़ें अथवा किसी चीज का ज्ञान करें और उसके संस्कार हमारे मन में बैठ जाए, उसके बाद जब उसका दोबारा ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को हम स्मृति बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे ज्ञान वाला ही विषय चलेगा। तो ये यहाँ तक हुआ कि संस्कार मात्र से जो जन्म होता है, उसको जो ज्ञान बोलते हैं, उसको स्मृति। ज्ञानम तो अनुभवः। वो भैया अगर वहां पर यदि देवदत्त को हमने बनारस में देखा और वहां पर यहाँ पर आकर के उसको पुनः देखा, ये तो जो है वो प्रतिभिज्ञा हो गया। और यदि बिना हम देवदत्त को देखे ही उसको याद करें अपने मन में, तो क्या वो स्मृति होगी? बिल्कुल होगी। अगर हम किसी चीज को देख करके उसका ज्ञान करते हैं, प्रतिभिज्ञा मतलब होता क्या है कि स्मृति बोधक कोई सामने आ जाए कुछ चीज, उसको आप देख करके पुनः याद करें, अरे ये कौन है कौन है, फिर कहें कि अरे ये तो वो है। अब आपने किसी को मान लीजिए देखा बनारस में, और उसके बाद यहीं से बैठे बैठे उसको याद करेंगे, तो स्मृति से याद होगा। चलिए, और उससे जो भिन्न ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं अनुभव। कई चीजें किससे आती है, अनुभव से आती है। उसमें कुछ चीजें याद करना नहीं होता। इसे कोई बहुत बार जब किसी चीज की परीक्षा दे देता है, तो बोलता है कि मेरा अनुभव कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। उसको स्मृति नहीं है, वो पढ़ता गया, पेपर देता गया, देते देते एक अनुभव हो जाता है। वो स्मृति से भिन्न ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। वह अनुभव दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। वह अनुभव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आपका अनुभव द्विविधो, दो प्रकार का होगा, यथार्थ होगा अथवा अयथार्थ होगा। यथार्थ मतलब आप जानते हैं कि एकदम सही सही अनुभव हुआ। अयथार्थ मतलब कभी कभी हमको अनुभव गलत भी हो जाता है। निश्चित नहीं कि हमको जो अनुभव हुआ है वह अनुभव सही ही हो, गलत अनुभव भी हो जाता है। कैसे गलत अनुभव होता है, कैसे सही अनुभव होता है, अब उस चीज को देखिए। इसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि हमको कोई भी ज्ञान होता है तो वह ज्ञान कैसे होता है। मान लीजिए हमको ये घट, इसका ज्ञान हुआ। ये ज्ञान होता कैसे, ये ज्ञान हमको इतना तेजी से होता है, इतना शीघ्रता से होता है कि हम उसकी एक एक कोटि को नहीं जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इसमें जब भी ज्ञान होगा, आपको घटत्व, उसमें सकार होगा, सकार मतलब विशेषण होता है, और आपका जो घट होगा वह घट क्या होगा, विशेष होगा। यानी कि ज्ञान कैसा हुआ, किसी भी चीज का जो ज्ञान होता है वह प्रकार और विशेष के माध्यम से होता है। घटत्व प्रकारक, घट विशेष्यक जब ज्ञान होगा, इसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं। प्रमा मतलब कि सही ज्ञान, अर्थ ज्ञान, जो जैसा है उसको ही ज्ञान करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं।
इसी को हम बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। और इसी में देखिए यदि हमको पट का ज्ञान करना है, मान लीजिए पट का, पट मतलब कपड़ा, उस पट में हमको भ्रम हो जाए किसी को, तो वो घटत्व प्रकारक, घटत्व उसको उसमें प्रकार बना दे, और पट क्या करे, उसमें विशेष से बना दे। ऐसा ज्ञान क्या होगा? ऐसा ज्ञान होगा आपका अयथार्थ ज्ञान। अभी यहाँ पे बताएंगे नहीं। अयथार्थ ज्ञान 3 प्रकार का है, संशय, तर्क, विपर्य के भेद से। इसको बाद में अयथार्थ ज्ञान को बताएंगे, लेकिन ये 3 प्रकार का, इसको ध्यान दीजिएगा। यथार्थ ज्ञान 4 प्रकार का होता है, उसको आगे व्याख्या करेंगे। यथार्थ ज्ञान क्या है कि जो जैसा है उसको वैसा ही ज्ञान कर ले। ऐसे घटक ज्ञान है तो घट में घटत्व प्रकारक, घट विशेषक जो ज्ञान होगा वह ज्ञान क्या होगा? यथार्थ ज्ञान होगा। और लीजिए हमको पट का ही पट का ज्ञान करना है अथवा घट का ज्ञान करना है, तो उस घट के ज्ञान में पटत्व को प्रकार बना दे, घट को विशेष बना दे। ऐसा जो ज्ञान होगा वो ज्ञान क्या होगा? अयथार्थ ज्ञान होगा। अब देखिए आगे वाला जो लक्षण है, आगे जो बता रहे हैं, बस इसी को बता रहे हैं। इसको केवल आप ध्यान से समझते जाइएगा और उसमें कुछ नहीं। देखिए ये यहां से है तद्वत्, तत्प्रकार को अनुभव यथार्था यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा इति उच्यते। देखिए इसमें इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, उसको भी हम समझ लेते हैं। तद्वत्, ये शब्द है, और दूसरा है आपका तत् प्रकारक। तद्वति, यहाँ पे देखिए तद्वति में क्या है? सप्तमी विभक्ति। ये सप्तमी विभक्ति है ना। वत वान वंत वंत बनेगा, तदवान तदवंत तदवंत। तद्वति कहाँ बनेगा? सप्तमी के एक वचन में बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा भैया। अच्छा, सब लोग एक बार बताइए कि आप सबके पास तर्क संग्रह है कि नहीं? जी भैया जी ये बता सामने दिए। है। नहीं सामने है, यदि सामने हो तो नहीं है, इसको इसको नहीं है, है है गुरु कि जी, नहीं है? है गुरु जी। नहीं है सर। क्योंकि हम नहीं है। नहीं है तो चलिए ठीक, स्क्रीन में लगा रहेंगे, नहीं तो इसको हटा के व्हाइट बोर्ड ले आते। तद्वती में क्या है? तद्वती में सप्तमी। अब सप्तमी विभक्ति है। कारक में आपने देखा होगा कि विभक्तियों का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर सप्तमी का अर्थ क्या है? विशेष्यत्वम। सप्तमी का अर्थ क्या है? विशेष्यत्वम। तद्वत्, और सप्तमी अर्थ आपका हो जाएगा विशेषत्वम। और यहाँ पर जो तत्शब्द है, उस तत्शब्द से हमको क्या करना है कि तद जो शब्द है उससे
प्रकारी भूत जो धर्म होता है, प्रकारी प्रकार और विशेष, प्रकार और विशेष, विशेष प्रकार जो होता है उसको हम विशेषण भी कहते हैं। प्रकारी भूत जो धर्म है उसको ग्रहण करना। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं थी और हम लोग ज्यादा कठिन करके उसको पढ़े भी नहीं। यहाँ से थोड़ा कठिन करके पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब आगे कठिनाई बढ़ती जाएगी। अभी आगे समवाय असमवाय निमित्त कारण आएंगे, सन्निकर्ष आएगा, अनुमान खंड आएगा, तो उसमें सभी संबंधों को ही घटाना है। इसलिए अब धीमे धीमे करके हम लोग यहाँ से अभ्यास करते चलते हैं। तद का तो क्या हो गया, प्रकारी भूत धर्म। तो अब क्या होगा, अर्थात तद विशेषकत्वे सति, तद विशेषकत्वे सति, वो विशेष हो। और कैसा हो, क्योंकि प्रकारी भूत धर्म भी हमने ग्रहण किया है, तो तत् प्रकार को अनुभव, तद विशेषक हो और तद प्रकारक भी होना चाहिए। उसी अनुभव को हम क्या बोलेंगे, यथार्थ। बिल्कुल। तो क्या बन गया, तद विशेषक और तद प्रकारक जो अनुभव होगा उस अनुभव को हम यथार्थ अनुभव बोलेंगे। अभी हम देखेंगे तद तद दो जगह लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो क्या लक्षण हुआ, तद विशेषकत्वे सति, इसको लिख लीजिए आप, तद विशेषकत्वे सति, तत् प्रकारक जो अनुभव होगा उसी अनुभव को हम क्या बोलते हैं, यथार्थ अनुभव बोलते हैं। अब देखिए, ये हमको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। अच्छा, कोई भी ज्ञान जो होता है हम आपको बताए थे कि उसमें प्रकार होगा और विशेष। अच्छा, ये बताइए कि ये ज्ञान सही है कि गलत। पटत्व प्रकारक घट विशेषक, घट का ज्ञान होगा तो क्या है, ये ज्ञान गलत है, जिसे बोलिए आप लोग गलत ज्ञान है। और कोई बताए गलत है कि सही है। ये ज्ञान आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान गलत है कि सही है। बोलेंगे नहीं तो न्याय आएगी नहीं, ध्यान दीजिए। अभी आगे और चलेंगे तो और कठिन होता जाएगा। यदि आप समझ लिए तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो याद करना पड़ेगा। बोलिए, ये ज्ञान पटत्व प्रकारक घट विशेषक, ये ज्ञान गलत है कि सही है। गलत। गलत है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत है। देखिए, यदि हम सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो ये ज्ञान गलत नहीं। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि प्रकार और विशेष ज्ञान में होना चाहिए। जो भी ज्ञान हो उस ज्ञान में प्रकार और विशेष हो। इसमें तो प्रकार है, पटत्व प्रकार है और घट विशेष है, प्रकार विशेष दोनों है। इस ज्ञान को सही होना चाहिए। लेकिन जब बोलते हैं ऐसा तो उसमें तत्पद लगाना है, अर्थात जिसका ज्ञान करते हैं। ऐसे हमको घट पद का ज्ञान करना है तो तत्प्रकारक अर्थात घटत्व प्रकारक और घट विशेषक होना चाहिए, तभी ज्ञान सही होता है। नहीं सामान्यता अगर ये नियम बना दें कि प्रकारक और प्रकार विशेषक जो ज्ञान होगा तो ज्ञान सही होगा, तत् का निवेश ना करें तो दोष आने लगेगा। क्योंकि पटत्व प्रकारक घट विशेषक ज्ञान में भी इस प्रकार का जो ज्ञान होगा उस ज्ञान में भी
कोई ना कोई प्रकार है, पटत्व प्रकार है, और कोई ना कोई विशेष है। कोई ना कोई क्या है? प्रकार है, कोई ना कोई विशेष है। ये ज्ञान भी सही होने लगेगा। यहाँ पर ऐसा ज्ञान जो गलत ज्ञान है वो गलत ज्ञान सही ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने लक्षण बनाया कि तद विशेषकत्वे सति तद प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव, यह यथार्थ अनुभव का लक्षण अथवा तद प्रकारकत्वे सति तद विशेषको अनुभव यथार्थ अनुभव। अब घटाते हैं, देखिए जब ऐसा लक्षण बन जाएगा तत् प्रकारक तद विशेषक, हमको मान लीजिए घट का ज्ञान करना है, इस घट का ज्ञान करना है। अब हमको क्या होगा? तद विशेषक तद प्रकारक होना चाहिए, यानी कि घट विशेषक घट प्रकारक ही, यहाँ तो घटत्व प्रकारक और घट विशेषक ऐसा ज्ञान। अब यहाँ पर आप पट नहीं ला सकते, क्योंकि तद जो जिसका ज्ञान कर रहे हैं वह प्रकार नहीं बन रहा, पट प्रकार बन रहा, कोई दूसरा प्रकार बन रहा है। वह ज्ञान क्या हो जाएगा? वह ज्ञान गलत ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान के लक्षण में इन्होंने तत्वति अर्थात जिसमें ज्ञान करना हो, जो यद विशेषक ज्ञान हो वही प्रकारक होना चाहिए। तद विशेषकत्वे सति तद प्रकारक जो अनुभव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि रजते इदम रजतम, रजत में, चांदी में, रजते में इदम रजतम ये ज्ञान होता है। इसमें क्या है? रजतत्व प्रकारक है और रजत विशेषक है। इसमें जब इदम पद लग जाएगा तो रजतत्व प्रकारक इदंत विशेषक, इदम पद से हमको वही ग्रहण करना होता है जिस पद को हम बताते हैं। तो जो रजते इदम रजतम, इस ज्ञान में रजत यह विशेष है, रजतत्व यह प्रकार है, अर्थात रजतत्ववती जो ज्ञान है, रजत वाला जो ज्ञान है उसमें रजत निष्ठ विशेषता है और रजतत्व निष्ठ प्रकारता है। ऐसा जो अनुभव होता है इस अनुभव को हम प्रमा बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? बोलिए, किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी। सर जो पहले आपने बताया कि अगर पटत्व प्रकारक रहेगा और घट विशेष रहेगा तो वो जो ज्ञान होता सर, तो जैसे हम रज्जु में सर्प का अनुभव कर लेते हैं तो वो ज्ञान तो ये अयथार्थ में चला जाता है ना? हाँ, वो ज्ञान तो वैसे ये वाला ज्ञान भी पटत्व प्रकारक रजत घट विशेषक वो ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान ही है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता वो। ये भी वो तो केवल एक शंका के लिए कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कोई भी ज्ञान हो उसमें प्रकार और विशेष, केवल हम यही कहेंगे तो मान लीजिए घटत्व पटत्व प्रकारक घट विशेषक ज्ञान में भी क्या है? प्रकार और विशेष है। तो ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी सही मानने लगेंगे। उसके लिए उन्होंने तत्पद का निवेश कर दिया कि तदवती, अर्थात जब हमको घट का ज्ञान करना है उसमें घटत्व प्रकार होना चाहिए और घट क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। जिसका ज्ञान करते हैं वह प्रकार हो और वही विशेष हो। स्पष्ट है सबको? आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए उससे भिन्न जो ज्ञान होता है, अब दूसरा आएगा उससे भिन्न ज्ञान।
तद भिन्न उस अयथार्थ ज्ञान का ये बता रही हैं कि तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव यथा सुक्तौ इदम रजतम। जो अभी आपने बोला कि सर्प में हमको क्या भान हुआ था, रज्जू का भान, उसी प्रकार इनको किसका भान हो गया, सुक्ति में। सुक्ति सीपीजी होती है, उसमें रजत चांदी का भान हुआ, अथवा कोई पन्नी पड़ी है उसमें हमने देखा चमकीलापन है, तो उसमें देखा कि चांदी है, तो हम जब उठाने के लिए दौड़े तो देखा ये तो चांदी नहीं है, ये क्या है, सुक्ति है अथवा पॉलिथीन है, पन्नी है। तो हमको तो ज्ञान हुआ था चांदी का, लेकिन वहां चांदी नहीं निकली। ऐसा जो ज्ञान होता है, इसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, अप्रमा बोलते हैं। इसी ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। अब इसका हम शाब्दिक समझ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये तद है और अभाववती है। देखिए अभाववान, न भाववान इति अभाववान, अर्थात जिसमें जो चीज नहीं है, जिसमें जो चीज नहीं है लेकिन हमको तत्प्रकारक अनुभव हो गया। उसमें वस्तुतः वो चीज नहीं है, लेकिन हमको तत्प्रकारक अनुभव हो गया। ऐसा जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ, अप्रमा हुआ। ऐसे सुक्ति में रजत नहीं है, लेकिन हमको रजतत्व प्रकारक अनुभव हो गया। सुक्ति में कैसा अनुभव हो गया, रजतत्व प्रकार हो गया और सुक्ति विशेष हो गया। ऐसा हमको क्या हुआ, अनुभव हुआ। यही अनुभव जो है वही यथार्थ ज्ञान को जन्म देने वाला। आप ये समझ लीजिए कि जिसमें जो चीज नहीं है उसी चीज का हमको क्या हो जाती है, अनुभव हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अयथार्थ ज्ञान बोलते हैं। स्पष्ट है सबको? जी सर। जी। जी। चलिए दोनों ज्ञान हो गए। एक ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान, दूसरा ज्ञान क्या हुआ, अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ अब जो पहला वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान 4 प्रकार का होता है। उसको बताए कि यथार्थ जो हमारा अनुभव है वह 4 प्रकार का अनुभव है। यथार्थ अनुभव ज्ञानम। ज्ञान कितने प्रकार का होता है बताइए, ज्ञान के कितने भेद बताएं? 2 भेद, कौन कौन? स्मृति और अनुभव। चलिए, तो यही यथार्थ अनुभवा ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान का ही तो भेद है ना ये। यथार्थ जो ज्ञान होता है वह 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अभी अनुमिति आएगा, उपमिति आएगा, शाब्द भेदात, इनके भेद से यह 4 प्रकार का होता है। और उसका जो करण होता है, करण पद की अब व्याख्या आगे करेंगे। तद करणम, उसके जो करण होते हैं वह भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष भी होगा, अनुमिति का अनुमान करण होगा, उपमिति का उपमान होगा और शाब्द का शब्द होगा। देखिए इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इसमें यथार्थ अनुभव चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो ये आपका अनुभव हो गया। कभी पूछे तो स्पष्ट रहना चाहिए। और दूसरा उसके कारण,
अभी बताएगा करण होता क्या है। करण मतलब साधन, व्यापार वाला होते हुए। तो प्रत्यक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यक्ष में जैसे इधर है वैसे सेम टू सेम इधर, कोई हमको बदलना नहीं। दूसरा अनुमिति, अभी अनुमान पढ़ेंगे तो ये अनुमिति आएगा। अनुमिति का कारण क्या है तो बताया अनुमान। उसके बाद उपमिति का ये कारण हो गया उपमान। शब्द का कारण हो गया शब्द। ये आपके कारण है चारों, ये और ये आपके अनुभव। इनको अलग अलग करके लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। शब्द और शब्द में क्या फर्क है? शाब्द मतलब कि शब्दे भवः शाब्दः, शब्द से होने वाले को हम शाब्द बोलते हैं। शाब्द बोध, शाब्द बोध होता है कि शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान हो, शब्द से होने वाले को हम शाब्द बोलते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे शब्द से क्या क्या होता है। क्लियर है? शब्द मतलब क्या हुआ, शब्द से होने वाले को हम शब्द बोलते हैं, और शब्द से क्या क्या होता है वो शब्द खंड में देखेंगे। आज का पाठ हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब कल का जो पाठ चलेगा वह है तीनों जो कारण है, करण है, ये सब एक साथ, लगभग सभी का, तीनों का पाठ लगभग एक साथ मिला हुआ है। यहाँ तक आपका ज्ञान का पाठ था। जो ज्ञान है दो प्रकार का होता है, उसके बाद तीन प्रकार, चार प्रकार का होता है। यथार्थ ज्ञान के बारे में अभी उन्होंने बताया नहीं। यथार्थ ज्ञान का लक्षण बताया, अयथार्थ ज्ञान का लक्षण बताया, यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का होता है, ये सब बताया। अब यहाँ से करण चलेगा, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो हम लोग कल करण को देखेंगे। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। तो आज ये वाला पार्ट यहीं पे समाप्त किया जाए।